स्टार्ट कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है। डाउट्स क्लियर हो गए आपके सारे? अब अच्छे से कल अटैम्प्ट करनी है एक्सरसाइज 1.1, एक एक करके शुरू करेंगे हम, धीरे धीरे करके, जल्दी नहीं करना है। अगली बार थोड़े दिनों में वो हो जाएगा, फिर थोड़े दिनों में एंड ऑफ एक्सरसाइज। चलिए पढ़ लें अब थोड़ा सा आराम से, तो ना अब इसको ध्यान से सुनना। कहता व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी इफ़ ए प्लस बी स्क्वेयर इज लेस देन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। पहली बात ये है, व्हाट कैन यू से अबाउट ए एंड बी इफ़ ए प्लस बी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। व्हेन विल ए प्लस बी का होल स्क्वेयर बी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। कभी इसके इक्वल होता है, तीन चीज़ें हैं। और डिड यू ऑब्जर्व दैट ए प्लस होल बी स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर बोथ पॉजिटिव। विच टर्म विल डिसाइड द लार्जर, यूज द एक्सपेंशन ए प्लस बी होल स्क्वेयर टू डिसाइड। अब उसके तीन क्वेश्चन हैं, हम तीनों को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता कब ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से छोटा होगा। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से छोटा होगा। तो मान लो मैंने लिखा 3 + 4 का होल स्क्वायर, समझना, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस और नो, बात समझ में? तो अब देखो क्या बनेगा, ये हमारे पास बन गया। ऐसे इसको क्या बोलेंगे हम, 7 का स्क्वायर बोलेंगे ना, विच इज़ इक्वल टू 49। तो ये क्या बना, अब ध्यान से देखना, 9 16 प्लस 4 2 ज़ा 8 3 4 6 4 ज़ा 24। तीनों को ऐड करो, देखो कितना बन रहा है, 49। अब ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया आपका। कब दोनों का इक्वल होता है, आंसर 3 देख रहे हैं हम अभी। अगर दोनों टर्म पॉजिटिव होंगी, दोनों टर्म क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी और सिंपल फॉर्म में होंगी जैसे दिख रही हैं, तो ये हमेशा इसके क्या होगा, बराबर होगा। पहली चीज़ तो ये समझ में आई, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, एक चीज़ और नोट करो आप। अब मान लो मैंने इसका स्क्वायर करा, ठीक है। अब सिर्फ फर्स्ट पार्ट को देखेंगे हम, इन दोनों पार्ट्स को, सिर्फ इसी की बात करेंगे हम। इससे हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर भी आ जाएगा। अगर हमारा फर्स्ट पार्ट से देखें तो ये क्या है हमारे पास, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है 9 + 16। ये कितना होता है बोलो, 25। यस और नो, 25 होता है कि नहीं होता। और ये कितना आएगा बोलो, 49। अब मुझे बताओ क्या 49 25 से बड़ा होता है। यस, अरे बिल्कुल 49 25 से बड़ा होता है ना। मैंने सिर्फ इतना पार्ट उठाया, अभी कुछ नहीं मैंने चेंज करा। आई हैव जस्ट टेकन दिस पार्ट ओनली, दैट्स इट। अब इससे मुझे ये समझ आया कि अगर मेरे दोनों डिजिट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मान लो मेरा ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। अगर मेरे दोनों डिजिट पॉजिटिव हैं तो कहीं ना कहीं जो मेरा ए प्लस बी होगा वो बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों डिजिट क्या है, पॉजिटिव। अब मान लो मैं एक डिजिट नेगेटिव कर देता हूँ, एक डिजिट क्या कर देता हूँ, नेगेटिव। तो मान लो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, क्या किया मैंने, 3 - 4 का होल स्क्वायर करा। अब ये फिर से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं प्लस आएगा ना, बीच में तो प्लस ही आएगा ना, अगर मैं प्लस वाली आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करूँगा। और इधर क्या आएगा फिर, -2ab। यस और नो बोलो। यहाँ पे माइनस नहीं आता, यहाँ पे प्लस ही आएगा सीधा, है ना। यही फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। यही पढ़ा ना हमने, ए - बी का वाला फॉर्मूला ना। जब फॉर्मूला लगाते तब नहीं लगता, जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना तब नहीं लगाते। कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं, कर देना बीच में, कोई बात नहीं, लिख देना, गलत नहीं करेगा कोई। डाउट है ना, नहीं रखना दिमाग में, सीधा कर दो, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर है ना, खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा। बट फिर यहाँ माइनस मत लिख देना गलती से, ये मत कर देना माइनस करके बाद में पॉजिटिव बना दोगे। तो इसलिए इसको पॉजिटिव ही रखो तो थोड़ा सही रहता है। बात समझ में? अब देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। अब 3 - 4 प्लस माइनस, साइन किसका आएगा, बड़े का, तो -1 का स्क्वायर हुआ। और ये क्या बन गया, 9
प्लस 16। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? 1 ही होता है। अब 1 छोटा हो गया ना 25 से। तो इसके ये कहने का मतलब है कि अगर कोई इफ़ ए कॉमा बी एनी नेगेटिव नंबर, हमारे पास अगर कोई भी नेगेटिव नंबर एक हुआ तो जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और अगर बोथ पॉजिटिव हुए, बोथ क्या हुए? पॉजिटिव हुए, तो दो कंडीशन होगी, एक तो ये बड़ा हो जाएगा, और अगर हम इसको पूरे को देखेंगे ये इसकी इक्वल कब होगा? अब एक थर्ड कंडीशन आ गई कि इसकी इक्वल कब होता है। ये तो पूरी वैल्यू हमने निकाली ना। अब थर्ड कंडीशन देखो, मान लो मेरे पास ये 1 है और ये भी 1 है। मेरी बात समझ आई? अगर मेरा ए भी 1 हो, बी भी 1 हो, तब भी ये कंडीशन फुलफिल होती है। तभी ये कंडीशन क्या होती है? कैसे? 1 + 1 का होल स्क्वायर करो तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 1 नहीं आएंगे ना, 2a भी छोड़ो, उसने सिर्फ ए और बी की वैल्यू बात करी। 1 + 1 कितना होता है? यहाँ पे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, और नहीं गड़बड़ हो जाएगी, वेट करना। अरे नहीं वेट करना, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, थोड़ा सा रुक जाना है। जस्ट अभी हम क्या करते हैं, फ़िलहाल के लिए एक को 0 मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब देखो अब आ जाएगा आंसर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बोलो? और इधर भी 1 का स्क्वायर होगा तो क्या ही होगा? 1 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 = 1। तो एक 0 मान लो, एक 1 मान लो, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होंगी। उसने जस्ट इतनी बात बोली है कि मतलब ये जो थिंक एंड रिफ्लेक्ट था ना, ये बस आपको इतना बताने के लिए था कि आपको ये फॉर्मूला समझ आया कि नहीं आया, बात खत्म। क्लियर हो गया ना? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये सोचने वाली बातें हैं, ये आपको जब क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें आएंगे। तो ये आपको टीचर करवाते भी नहीं होने, मैंने जस्ट आपका गो थ्रू करवाया। इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मैं फिर बोल रहा हूँ। जो आपकी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस है ना, वो आपके लिए मेजर है। ये जस्ट आपका एक बेस बनाती है कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, आप घर में बैठ के सोचते रहो, ये सोचने के लिए। ठीक है, अब ये देखो, ये है आपका मेजर चीज़ जो आपने अभी लिखनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो। ठीक है जी, और हम आंसर्स करेंगे इसका। तो उसने बोला है कि अब आपने ऊपर देख लिया a + b का होल स्क्वायर का, माइनस करके भी देख लिया, प्लस करके भी देख लिया, तो इसको एक्सपैंड करके दे दो मेरे को। तो ये हाँ जी, x क्या? हाँ वही है। तो ये आपका पूरा x हो जाएगा। इसको पूरे को a कंसीडर करना है और इस पूरे को b कंसीडर करना है। ठीक है, तो अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या बनेगा? a² + b² + 2ab। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25x² 4y², 2 2 = 4, 4 5 = 20xy। बिल्कुल सही जवाब भाई। और कौन सा फॉर्मूला लगा है? a + b का विच इज इक्वल टू a²। आई बात समझ में? पक्का इजी। तो इस पूरे को a मानना है, बस इस बात का ध्यान रखना। जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी वो आपका प्रॉपर a होगा, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो आपका क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो जो ऊपर वाले हमने 3 पार्ट करे ना, उसको ज़्यादा वीडियो में भी ये नहीं है, आपने ये करने हैं। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो जस्ट आपका वो ये फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला है ना, हमने उस दिन करा था, परसों कल करा था। ये देखो, मत कर, पूछने दे उसको। ये देख, ये रहा फॉर्मूला सर आप। ठीक है, और ये हमने बनाना सीखा था, और इसके बाद ये आ गया। हाँ जी सर बोलिए जी। हाँ बिल्कुल, 2ab आगे लेके तो 20 के पीछे। जी सर, हमें बताइए। हाँ ये मैं बस बता रहा था यार, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, इस पर ज़्यादा सोच। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है बस, ये सब इसी के लिए था। बात समझ में आई? ये सोच रहा था। जैसे अब इसको ध्यान से देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो मैं इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता ना, तो मुझे ऊपर वाली चीज़ सारी फेक होगी फिर, क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है ना। तो मुझे क्या पता लगेगा कौन बड़ा है कौन छोटा? क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, वैसा थोड़ी आएगा।
तो वो तो मैंने खुद से एग्जांपल ले लेके आपको जस्ट बताई है। हाँ, ये ऐसा आएगा पेपर में ये चीज़ आएगी। तो आप उनको भूल जाओ, वो जस्ट ये बताने के लिए था कि a+b का होल स्क्वायर क्या है। मैं इसकी PDF ही उसमें उड़ा दूंगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखना है। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो। हाँ जी सर। हाँ बस यही है, डेट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। आराम से लिखो। लिख लिया? अब ये देखो आपके सामने वही क्वेश्चन जो आप बोल रहे थे। सो टू कैलकुलेट 43 का स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? आंसर देखो, बिल्कुल सही जवाब। तो 43 के स्क्वायर, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, इसको लिख सकते हैं ना 40 + 3 का होल स्क्वायर। तो बस इसको खोल दो, क्या बनेगा? a² + b², वेरी गुड अनिकेत, +2ab। तो 40 का स्क्वायर करना है तो डिफिकल्ट लगता है ना, मैंने आसान तरीका बताया। 4 का स्क्वायर करो, कितना होता है? और उसके आगे जो 2 0 लगा दो। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? अब 0 को भूल जाओ। 2 4 जा 8, 3 जा 24, और पीछे 0 लगा दो। डेट्स इट, और तीनों को ऐड कर दो। यही तो हमने करा था पिछले में। तो क्या आ गया? 9 4 8 1। तो हमारा आंसर क्या है? 1849। यही है आपका आंसर। दिस इज आवर फाइनल आंसर, डेट्स इट। बिल्कुल सही जवाब सर। और इसके नीचे लिखना आइडेंटिटी क्या लगाई है हमने? a+b का विच इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, डेट इज इट। समझ में आया? हाँ, कल अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम, ठीक है? कल आपका टेस्ट है, कल टेस्ट है, तो फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे।